जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिजबुल्लाह के ऊपर। जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसने जो अटैक परफॉर्म किया है वो काफ़ी डेंजरस अटैक है और ये पूरी दुनिया को जो है चौंका देने वाला अटैक है कि ऐसा भी जो अटैक है परफॉर्म किया जा सकता है। क्या अटैक किया गया? दरअसल सोचिए, अगर क्या हो आपको पता चले कि आज भारत के सारे फ़ोन को पाकिस्तान के द्वारा जो है सारे भारत के या चाइना के द्वारा भारत के सारे फ़ोन को एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए, कैसा आपको लगेगा? आप कहोगे खबर तो काफ़ी चिंताजनक वाली है कि मतलब एक साथ जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में रहता है, उसके जितने भी जो है आतंक के आका हैं, उनको जो उनके पास फ़ोन तो नहीं था लेकिन फ़ोन के जैसा एक डिवाइस था जिसका नाम उन्होंने फ़ोन के ऊपर अटैक को बचने के लिए ख़रीदा था, क्योंकि फ़ोन पे अटैक होना एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी अटैक कर सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने जो है पेजर्स नाम की एक डिवाइस आती है, मैं आपको वही आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि क्या चीज़ होती है, उस पर अटैक करके 2800 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया और 11, 12, 13 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक की खबर के मुताबिक देखा जाए तो। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे परफॉर्म किया, मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी इतना खतरनाक अटैक कैसे परफॉर्म कर सकती है और कैसे एक साथ जो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकवादी जो ग्रुप है उसके एक साथ कैसे सारे जो फ़ोन्स, मैं बार बार फ़ोन कह रहा हूँ, फ़ोन नहीं वो पेजर्स हैं, आखिर क्या होते हैं, फ़ोन के तरीके से ही होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी घटना क्या है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले, अगर आपको पता ही होगा, जैसा कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इजराइल जो है काफ़ी कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इजराइल एक यहूदी देश है। यहूदियों की चर्चाएँ आपने बहुत सुनी होंगी कि यहूदी जो है दुनिया के काफ़ी विद्वान नस्लों में से एक माने जाते हैं और ये वही यहूदी हैं जिनका जर्मनी के हिटलर ने जो है जीनोसाइड किया था और ये एंटीसेमिटिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के जो है उनका नरसंहार किया था, यानी कि नस्लवाद के ऊपर जो है प्रहार किया था हिटलर ने। ये वही यहूदी हैं जो है इजराइल नाम के देश में रहते हैं और चंद कुछ ये यहूदी पूरी दुनिया को जो है ये मजबूर कर देते हैं सोचने पर कि एक इतनी विद्वान नस्ल, एक इतना पूरा दुनिया में कब्जा करके रखे हुए हैं, आखिर क्या इनके पास ऐसी ताकत है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आखिर ये अटैक को परफॉर्म किया कैसे गया, मैं आपको बता दूं। जो इजराइल है, इजराइल और अमेरिका और इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इनको एक साथ लाने वाला जो मंच है उसका नाम क्वाड है। ये I2U2 के द्वारा जो है एक साथ सब लोग जो है बैठ कर के बातें करते हैं। अमेरिका जो है उसका भी इजराइल पे काफ़ी हाथ रहता है। आखिर ये सारा अंजाम दिया कैसे गया, तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन क्या होता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो स्मार्टफोन जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी हूं और पढ़ाता भी हूं, तो मुझे ये घटनाएं अच्छे से समझ आ जाती हैं। दरअसल होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस दुनिया में जो डिवाइस है, वो कोई भी डिवाइस मैं आपको बता दूं, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको आसानी से हैक किया जा सकता है। यदि आप किसी डिवाइस को वल्नरेबल बनाने से बचना चाहते हो तो उसका बस एक ही तरीका है कि आप उसको इंटरनेट से हटा दीजिए। यानी कि आपके जितने भी स्मार्टफोन होते हैं वो सारे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनके हैक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी को देखते हुए लेबनान का जो ग्रुप था हिजबुल्लाह, जो है इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, ये हिजबुल्लाह ने एक प्लानिंग की कि हम जो है स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे पेजर्स का। अब ये पेजर्स क्या होते हैं? पेजर्स दरअसल जो है पुराने ज़माने में क्या होता था, ये पेजर्स ही चलते थे। दरअसल आज भी जो है ये दरअसल पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बता दूं, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये 2000 के दशक में जो है बंद हो गए हैं, अब उनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो खुफिया लोग होते हैं वो इनका प्रयोग आज भी करते हैं क्योंकि इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि यूएस जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, यूएस की जो मिलिट्री है, यूएस का जो फोर्स है, वो भी आज जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही रिलाइज करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से अमेरिका को फ़ायदा ये होता है कि नई टेक्नोलॉजी में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो एडवांस हो चुकी है, पुरानी वाले को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अमेरिका का जो ज़्यादातर सिस्टम है वो पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्योंकि पहले जो है सी लैंग्वेज और C++ वगैरह चलती थी, आज जो है एडवांस लोग उस पर काम करने लगे हैं, समझे। तो इसलिए जो है अमेरिका अगर देखा जाए तो आज भी पुरानी चीज़ों पर ही रिलाई करता है। इसी प्रकार से जो हिजबुल्लाह है उसने बुद्धि लगाई कि स्मार्टफोन हम नहीं खरीदेंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन उस बेवकूफ़ को नहीं पता था कि मोसाद उस खौफ का नाम है जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मोसाद, मैं आपको बता दूं, 1967 का एक साथ 7 देशों को हराना हो, जो अपने आसपास के मुल्क हैं मुस्लिम राष्ट्र, उनको एक साथ हराना हो, या फिर 1986 में जो केन्या में ऑपरेशन मोसाद ने चलाया था, मात्र 2-3 की ही मृत्यु हुई थी। अब पूरा जहाज़ को जो है समेट कर लाए थे, जिसमें जो है आज के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके भाई भी थे
जिसका उन्होंने पॉलिटिकली फ़ायदा भी उठाया। और मोसाद काफ़ी अपने जो है कारनामों के लिए जानी जाती है। ये मोसाद है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अमेरिका में CIA यानी कि खुफिया एजेंसी है, इंडिया में जैसे NIA यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वैसे जो इजराइल में है उसका नाम है मोसाद। मोसाद एक खुफिया एजेंसी है जिसका काम है खुफिया तरीके से खुफिया रहस्यों को, ये खुफिया जो ऑपरेशन है उनको अंजाम देना। कैसे आखिर अंजाम दिया गया, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको इसका हिस्ट्री पता ही होगा कि थोड़े दिन पहले जो है फ़लस्तीन ने जो है इजराइल पे 5000 एक साथ मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद ये जो है वार शुरू हो गई। और उसके बाद इसमें लेबनान भी इसका हिस्सा बन गया, और उसका लेबनान का जो ग्रुप है, आतंकी ग्रुप जिसका नाम हिजबुल्लाह है, उसके ऊपर जो है आज ये अटैक परफॉर्म किया गया। इसमें हुआ क्या, दरअसल ये जो पेजर्स थे जो ऑर्डर किए गए थे, सबसे पहले समझ लीजिए पेजर्स होते क्या हैं। पेजर्स मैं आपको बता दूं, एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग पता किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक किसी भी टेक्स्ट को भेजने के लिए, या किसी भी जो है वॉइस को जो है सुनने के लिए, सुनाने के लिए। ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है, ये रेडियो सिग्नल्स के द्वारा काम करता है। ये किसी भी रेंज में वेरी कर सकता है, ये रेस्टोरेंट में या घर में या एक स्कूल में या एक बिल्डिंग में या एक पूरे देश में ऑपरेट कर सकता है। बस इसी का फ़ायदा उठाया गया इजराइल की मोसाद के द्वारा। उसने किया क्या कि जहाँ से पेजर्स को मैन्युफैक्चर किया गया था वहीं से इसका खेल कर दिया गया। यानी कि जो ग्रुप था आतंकी, उसने सोचा भी नहीं था कि पेजर्स में इस प्रकार का घपला हो सकता है। आखिर हुआ कैसे, दरअसल जो पेजर्स ऑर्डर किए गए थे वो ऑर्डर किए गए थे हंगरी की जो राजधानी है शायद बुडापेस्ट में कंपनी है BAC करके, उसके ये पेजर्स थे। और वो जो BAC कंपनी है उसका जो ब्रांड नेम है वो ताइवान की एक कंपनी है। ताइवान अमेरिका का पिछलग्गू है, और जो हंगरी यानी कि जो यूरोप में आता है, यूरोप भी पूरा अमेरिका का पिछलग्गू है। इजराइल अमेरिका का है। तो आगे कहानी आपको धीरे धीरे समझ आएगी। कैसे समझ आएगी, अब हुआ क्या था इसमें कि जो हंगरी के जो बुडापेस्ट में जो BAC कंपनी है, जहाँ से पेजर्स को ऑर्डर किया गया था, ऑर्डर प्लेस किया गया था हिजबुल्लाह के द्वारा, उसमें क्या हुआ कि 3 ग्राम तक का एक्सप्लोजन रख दिया गया, बारूद रख दिया गया। अब सवाल है कि बारूद रखा गया यानी कि इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर बारूद उसमें पहुंचा कैसे। सवाल ये है कि इन पेजर्स में जो है जो डिलीवरी हुई है इनमें बारूद आया कहाँ से, और अगर बारूद आया तो उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, पकड़ क्यों नहीं पाया। क्या ये सिक्योरिटी का ब्रीच रहा, कहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे देखिए गलती दोनों तरफ से है। गलती यहाँ पे हिजबुल्लाह की भी है, उसको चेक करना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने चेक किया हो, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने चेक किया हो, या हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में ना चेक किया हो। क्योंकि जब भी कोई भी देश जो है, अगर आपको WTO के बारे में पता होगा, कोई भी देश का कोई भी माल पानी अगर उधर से दूसरे देश में जाता है तो उसका चेकिंग पहले किया जाता है, चाहे वो अनाज हो चाहे कुछ भी हो। इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाए उसकी प्रॉपर चेकिंग करवाए, अदरवाइज़ एक दिन ऐसे ही धमाका जो है पूरी दुनिया में होगा। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या आप बता रहे हो, हालांकि वो अलग सी चीज़ है, वो ज्योग्राफी की चीज़ है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये पेजर्स थे इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग के समय यानी कि जब वो बन रहे थे उस समय हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता है उसको लंबी घूस दी गई हो, ब्राइबरी दी गई हो, और उसके चक्कर में उसने जो है अनुमति दे दी हो चुपचाप से उसमें इंस्टॉल करने की, ये बारूद वाला काम। और बारूद का जैसे ही 3 ग्राम उसमें रखा गया, उसकी चिप पे जो है लगा दिया गया था, उसका जो सर्किट बोर्ड होता है उस पर इसको रख दिया गया था, अच्छे से प्लेस करके दे दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि चलिए सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन करके हमें ब्राइबरी दे करके इजराइल ने जो है उसको मैन्युफैक्चर करके उसमें लगा दिया और डिलीवरी भी उसकी टाइमली करवा दी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे काम हो जाएगा, उसमें बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए भैया, उसमें प्रोग्राम डालना पड़ेगा क्योंकि उस पर एक मैसेज से उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उसको फटना भी है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इतने महीनों तक वो आज तक पकड़ में क्यों नहीं आया। जो लेबनान का जो आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह था, एक साथ सारे धमाके हो गए पूरे देश भर में, ऐसा कैसे हो गया। तो इसके पीछे जो है ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है इसका किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन किया होगा कि वो पकड़ में ही ना आए। क्योंकि कोई भी इस दुनिया का डिवाइस हो वो पकड़ने के लिए जाना गया, जैसे मान लीजिए कोई स्कैनिंग यंत्र होगा, मान लीजिए उसको स्कैन करने के लिए जो है उस डिवाइस को स्कैन किया गया होगा हिजबुल्लाह के द्वारा, लेकिन वो पकड़ में क्यों नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ कि इस दुनिया में जो है हर चीज़ का एक जो है लूप होल होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का लूप होल जानना है यानी कि खामी जाननी है तो आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि वो चीज़ काम कैसे करती है। अगर आपको उसका प्रोसेस पता हो गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि उसमें क्या खामी है।
हो सकता है इजराइल के पास उस जो डिवाइस है स्कैन करने वाली उसका कोई तोड़ हो, या हो सकता है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर में उसको लगाया गया हो, फिट किया गया हो कि वो पकड़ में ही ना आए, स्कैनिंग के जरिए पकड़ में ही ना आए। तो इस प्रकार से जो है इजराइल आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा और हिजबुल्लाह के यहाँ पे जो है तहलका मचा दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया को इससे क्या सबक लेना चाहिए? आखिर ये सारे अंजाम होते कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में डंका अगर किसी का है तो यहूदियों का है। अगर आप देखोगे तो जो ज्यूज होते हैं, चाहे वो रॉबर्ट आइंस्टीन की बात कर लो, चाहे वो जो है आप गूगल की बात कर लो, गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके फ़ोन में भी, जिनका एप्पल का फ़ोन नहीं होता है उनके सारे फ़ोनों में जो है लगभग, मुझे लगता है कि ज़्यादातर सारे फ़ोन एप्पल के तो होते नहीं हैं, एप्पल के फ़ोनों को छोड़ करके सारे फ़ोनों में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? तो ये गूगल का है। गूगल किसकी है? गूगल एक यहूदी की है। अब आप कहोगे सर बताना क्या चाह रहे हो? बताना मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी रामायण खत्म हो चुकी है, जो मैं बता चुका वो बता चुका। अब मैं यहाँ पे कुछ सावधानियाँ बता रहा हूँ भारत सरकार को, जिन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ ये कि कोई भी अगर इंपोर्ट आपके देश में हो रहा है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको डिलीवर होने से पहले उसकी जांच बाकायदा की जाए कि कहीं उसमें एक्सप्लोजन तो नहीं रखा हुआ है, वरना पता चला घर घर में एक जो है बम फटे एक दिन। जांच इसकी होनी चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, एडवांस तरीके से जो है इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा चीज़, क्या सर और भी तरीके हैं मोबाइल फ़ोन में एक्सप्लोजन करने के? मान लीजिए कोई भी जो है साइबर सिक्योरिटी में अगर कंट्री परिपक्व नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि वो देश एक दिन डूबेगा। आज ज़माना साइबर वारफेयर का है। आज दिमाग से खेल लड़े जाएंगे, युद्ध लड़े जाएंगे, आज कंप्यूटर्स पे युद्ध लड़े जाएंगे, आज फील्ड में नहीं युद्ध लड़े जाएंगे। किसी भी देश के अगर जो है सिस्टम को आपने ख़राब कर दिया वायरस भेज करके, या आपके जो हैकर्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छे से जो है वर्क करते हैं, तो अब यकीन मानिए आप किसी भी कंट्री को चंद सेकंडों में धराशायी कर सकते हो। आप उसके सारे मिसाइल सिस्टम को फेल कर दीजिए, आप उसका सारा कोडिंग वोडिंग जितना भी होता है सब फेल कर दीजिए, उसके कंप्यूटर ऐसे रह जाएंगे चलते हुए। यानी कि आज ज़माना साइबर वारफेयर का है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को ये जो डिपेंडेंसी है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारे देश के इतने सारे फ़ोन एंड्रॉयड पे काम करते हैं। एंड्रॉयड किसका? एंड्रॉयड गूगल का। गूगल किसका? गूगल एक यहूदी का, लैरी पेज। अब आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ, आप कहोगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी फ़ोन के बारे में जो है अगर आपको बहुत डिटेल में जाननी है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से पता कर सकते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ लिखी है, क्या चीज़ वो हमारी एक्सेस कर रहा है। आप कहोगे सर वो तो हम परमिशन देते नहीं है तो कैसे एक्सेस करेगा? अरे भैया, अपडेट आती है ना आपके फ़ोन में, वो कोड ऐसे लिखा होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे फ़ोन से क्या इन्फॉर्मेशन बाहर निकल रही है, क्या चीज़ लीक हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कई बार ऐसा फोकस करते होगे कि कई बार आपने वो चीज़ें मोबाइल के सामने बोली, कुछ देर बाद वही एड या वही वीडियो या वही ऑडियो या वही गाना आपके सामने आ गया। कैसे आ गया? मतलब फ़ोन आपको आपके से ज़्यादा जानता है। सिर्फ यही नहीं, यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है भारत को डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। भारत को वो समय आ गया है जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सोचना चाहिए। अगर भारत आज आत्मनिर्भर ना बना तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन भंडाफोड़ होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बनाया तो था भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ गया? सब चरने चला गया। कुछ भी जो है अपने हमारे पास नहीं है, ना तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही हमारे पास कोई लीडिंग ऐप है जो इतना पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे कब्जा किए बैठा हो। बस वही टाटा जो भी TCS करती रहती है, इन्फोसिस करती रहती है, क्या हमारे पास है? आज हमारे पास ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आपको और बता दूं, जो पेगासस एक वायरस है, आज से 2-3 साल पहले जब राहुल गांधी जी ने मोदी जी के ऊपर केस किया था कि जो पेगासस वायरस है, जो मोसाद के द्वारा, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी के द्वारा बनाया गया था, उस पेगासस से अगर आपके फ़ोन पे एक कॉल आती है सिर्फ व्हाट्सएप पे, आपका फ़ोन हैक हो जाता था। सोचिए क्या लेवल ऑफ एडवांसमेंट है। और ये पेगासस वायरस कैसे वर्क करता होगा? आप क्या समझते हो कि पेगासस में कोई जादू दिव्य शक्तियाँ आ गई हैं कि आपके फ़ोन पे एक कॉल लेकर आएगी और उसको आपने रिसीव ना भी किया तो भी जो है आपका फ़ोन हैक हो जाएगा? मैं लिख के दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वही पर्सन कर सकता है जिसके पास उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का कब्जा हो, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, और उसका तोड़ सिर्फ वही जानेगा जो बनाने वाला है। और वो तोड़ मोसाद के पास था। मोसाद ने ऐसा पेगासस वायरस बना दिया, पेगासस सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको कई लोगों को बेचा। सिर्फ एक कॉल जाती थी, आपका फ़ोन हैक हो जाता था, आपकी सारी कॉलें आले सब आपकी सुन लिए जाती थी, आपको पता भी नहीं चलता था। सोचिए कितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का हो चुका है। राहुल गांधी जी ने मोदी जी के खिलाफ केस भी इस मामले पे किया था, आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। पेगासस वो मोसाद का ही बनाया हो गया था। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी भारत सरकार को आज आत्मनिर्भरता के ओर कदम बनाना चाहिए। हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
ये आज हमारे देश में बनने चाहिए। आज हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश का जो टैलेंट है, वो आज जा रहा है, सब जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे देश का। सब यहाँ का युवा जो है, इसको टैलेंट जब यहाँ पे मिल ही नहीं पा रहा, सीधी बात है वो पैसे के चक्कर में विदेश जाएगा। आज हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी अगर उनको ना दी, इसी प्रकार से ब्रेन ड्रेन होता रहेगा और सुंदर पिचाई जैसे लोग बाहर जाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस बारे में कुछ सोचेगी और हम लोगों का भी जो है ये जागरूक होना बनता है, ताकि हम सवाल कर सकें। और जब आप सवाल करेंगे तभी जो है इस देश में काम होगा। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और एक दिन हम भी डूबेंगे, तुम भी डूबोगे, सब डूबेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक इग्नाइटेड माइंड हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल का और भी कंटेंट देखें जा करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद।